रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूं। तो अब हमारी बात ये आ रही है, अभी हमने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन देखा, अब बात करते हैं टाइम डायलेशन की। क्या टाइम डायल्यूट होगा या टाइम उतना ही रहेगा? तो हमारा पार्टिकल कौन सा? म्यून पार्टिकल किस वेलोसिटी से आ रहा है? 0.98 सी जो भी वेलोसिटी उस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। किस तरफ मूव कर रहा है? अर्थ की तरफ मूव कर रहा है। ऑब्जर्वर दो हो गए, एक अर्थ ऑब्जर्वर हो गई जो म्यून को आते हुए देख रही है, एक म्यून ऑब्जर्वर हो गया जो अर्थ की तरफ जा रहा है। तो जब म्यून मूव कर रहा है तो म्यून क्या हो रहा है? डीके कर रहा है। म्यून 2.2 माइक्रोसेकंड में डीके कर जाएगा, खत्म हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो 2.2 म्यून क्या खुद के फ्रेम के अंदर चल रहा है क्या? म्यून खुद के फ्रेम में हमेशा स्टेशनरी रहेगा। मैं अगर चल रहा हूं तो मेरी आंखें तो मेरे साथ में चल रही है ना, मेरा पूरा मतलब मेरा जो ओरिजिन है, मेरा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो मेरे साथ में चल रहा है। ऐसा नहीं कि मेरा कोऑर्डिनेट, मेरी आंखें पीछे रह गई, मैं आगे चला गया, अब मैं देख सकता हूँ कि हाँ मैं आगे हूँ या नहीं हूँ। मैं अपने चेहरे को कभी नहीं देख सकता हूँ, ठीक है, ठीक है, वो अलग बात है, मिरर में देख रहे हैं या फोटो में देख रहे हैं, लेकिन क्या मैं अपना चेहरा देख सकता हूँ? मैं मेरे फ्रेम के अंदर हमेशा स्टेशनरी रहता हूँ। तो वही बात है, म्यून खुद के फ्रेम में हमेशा स्टेशनरी है। म्यून जो भी वेलोसिटी हमने बात की 2.98 सी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किसके फ्रेम में? अर्थ के फ्रेम में उसकी वेलोसिटी है। अर्थ के कंपैरिजन में उसकी वेलोसिटी इतनी आ रही है, उसके फ्रेम में वो स्टेशनरी है। तो अकॉर्डिंग टू टाइम डायलेशन, now considering time dilation, now considering म्यून फ्रेम, म्यून के फ्रेम को अगर मैं कंसिडर करता हूं तो प्रॉपर टाइम क्या हुआ? प्रॉपर लाइफ टाइम टॉक which is equals to 2.2 माइक्रोसेकेंड। किसके फ्रेम में? इन इट्स ओन फ्रेम, उसके फ्रेम के अंदर लाइफ टाइम 2.2 माइक्रोसेकेंड जो है ये उसका प्रॉपर टाइम है। अब जब हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमारे लिए वो कितनी देर बाद में खत्म हो रहा है? हमारे लिए उसका ऑब्जर्व टाइम क्या है? तो दी ऑब्जर्व टाइम observed time for observer और अर्थ, हम पार्टिकल को आते हुए देख रहे हैं और पार्टिकल कितनी देर बाद में वो कोलैप्स हो जाएगा। हमने क्या टाइम नोट किया? हमारी घड़ी में टाइम क्या हो रहा है, कितनी देर तक वो जिंदा रह रहा है? तो वो टाइम कितना हुआ? T is equals to tau डिवाइड बाय रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, जो हमारा फॉर्मूला था टाइम डायलेशन का। बस इसमें वैल्यू रख लेते हैं, 2.2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁶ सेकेंड डिवाइड बाय रूट 1 माइनस 0.998 c स्क्वायर डिवाइड बाय c स्क्वायर। तो c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जो अभी आपने किया। इसकी वैल्यू बता दीजिए, टाइम कितना निकला? लाइफ टाइम हमको कितनी देर तक जिंदा दिखाई देता है, तो वो हमारे लिए टाइम कितना है? टाइम निकाल लीजिए। वाइज ऑफ कोर्स जूम को काम में लेता है, बट जूम डिपेंडेंट नहीं है। और जूम बाहर तो ब्लर आ रहा है बेटा, बाकी को भी ब्लर दिख रहा है क्या? ओके ठीक है, ठीक है, गुड 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 गुड, फुल एचडी, थैंक यू, क्लियर है, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करो फटाफट। आज मैं आपको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं आज इस टॉपिक को कंप्लीट करना चाहता हूं और इसके बाद में एक थोड़ा सा पैराडॉक्स और हम करेंगे। तो पहले इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए, 2.2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁶ सेकेंड होल डिवाइड बाय रूट 1 माइनस 0.998 c स्क्वायर डिवाइड बाय c स्क्वायर। तो c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और हमें जो हमारे हिसाब से जितना म्यून जिंदा रहेगा
वो टाइम अक्षय देवगन जी संडे छुट्टी रहती है यार, यूं मत करो। मंथन टाइम आपने निकाला, अरे इसको माइक्रो सेकंड में निकाल दो ना, 10⁻⁻6 है, उसको एज इट इज रख लो। तो 1 2, ये आपने 4 टाइम्स जीरोस जो आपने निकाला है मंथन ने 0.000034348 सेकेंड ये निकाला है। तो अगर मैं इसको वापस माइक्रो सेकंड में ही लिख दूं तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 34.8 माइक्रो सेकंड, ये वैल्यू आई। ठीक है, तो सभी की ये आ रही है, मार दूं? ठीक है, गुड। 34.8 माइक्रो सेकंड आपका लाइफ टाइम है। अब देखो म्यूऑन खुद के लाइफ टाइम के अंदर खुद के लिए उसको क्या लग रहा है कि वो कहां कब तक जिंदा है, 2.2 माइक्रो सेकंड में खत्म हो जाएगा। लेकिन जब हम उसको देख रहे हैं हमारे लिए वो कितनी देर तक जिंदा रह रहा है, 34 माइक्रो सेकंड तक। 2 से 34 माइक्रो सेकंड, यानी कि 17 टाइम्स ज्यादा जिंदा रह रहा है। उसकी लाइफ 17 टाइम्स हमारे लिए ज्यादा है। जब हमारे लिए लाइफ टाइम उसकी इतनी है, उसकी वेलोसिटी वही जो थी हमारी 9.998 थी, तो अगर उसकी लाइफ टाइम इतनी है तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय, हमारे लिए वो 34 सेकंड तक जिंदा है। 34 से पहले वो मर ही नहीं रहा है। हमारे केस में हम उसको 34 सेकंड तक देख रहे हैं, तो हमारे हिसाब से वो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, the distance traveled by muon particle as per observer on earth, the distance traveled by muon with velocity v is equals to 0.998 c, distance traveled by this according to Earth's observer when lifetime of muon is 34.8 microsecond. So the distance will be कितनी हो गई, distance will be velocity multiplied by time। तो velocity कितनी है 0.998 c multiplied by time कितना 34.8 multiplied by 10⁻⁻6, और c की वैल्यू रख लीजिए और इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए। डिस्टेंस कितनी आती है बता दीजिए और लिख भी लीजिए इसको। गलत निकाला है प्रदीपेंद्र, क्योंकि सी भी तो है, सी 3 × 10⁸ 10.419 किलोमीटर मीटर मंथन, ये हो जाएगा 10.419 किलोमीटर, ये वैल्यू आई। यस 10.4 किलोमीटर। ठीक है, अब 10.4 किलोमीटर का मतलब क्या हो गया, हमारा एटमॉस्फेयर कितना डिस्टेंस पर था, 10 किलोमीटर डिस्टेंस पर। हमारी अर्थ के चारों ओर जो एटमॉस्फेयर है वो 10 किलोमीटर हाइट का था, लेकिन हाइट कितनी थी 10 किलोमीटर, लेकिन जो म्यूऑन पार्टिकल है, कहाँ लिखा म्यूऑन, ये म्यूऑन पार्टिकल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 10.4 डिस्टेंस ट्रेवल करने का मतलब क्या हो गया,
कि ये म्यूऑन पार्टिकल अर्थ के अंदर पेनेट्रेट कर जाता है, पेनेट्रेट इनटू अर्थ, अर्थ के अंदर तक घुस जाता है, जिसको अभी हम क्या मान रहे थे स्टार्टिंग में जब हमने इसको पूरे को किया था, तब ये कितना आ रहा था 658 मीटर। हम ये मान रहे थे कि अर्थ से तो कभी पहुंच ही नहीं रहा है, लेकिन वो न अर्थ के ऊपर क्या पहुंचा बल्कि अर्थ के अंदर जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि हमको यहाँ पर क्या कंसिडर करना होगा, दो अलग अलग फ्रेम, एक स्टेशनरी फ्रेम जो अर्थ का फ्रेम है या उसका खुद का फ्रेम है। जब मैं अर्थ के फ्रेम को ले रहा हूँ तो मैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कर रहा हूँ। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन किसकी हो रही है, किसके लिए हो रही है? म्यूऑन पार्टिकल के लिए हो रही है। म्यूऑन के लिए लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, हमारे केस में क्या हो रहा है, टाइम डाइल्यूट हो रहा है, हमको उसका टाइम अलग अलग लग रहा है। तो यहाँ पर एक बात मेन समझने की चीज ये है कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डाइल्यूशन दो अलग अलग फ्रेम की क्वांटिटीज है। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन जिस फ्रेम में होता है उस फ्रेम के अंदर टाइम डाइल्यूट नहीं करेगा, उस फ्रेम के अंदर टाइम आपका प्रॉपर रहेगा। दूसरे फ्रेम के अंदर टाइम डाइल्यूट करेगा, और जब टाइम डाइल्यूट जिस फ्रेम में करेगा उसमें लेंथ प्रॉपर रहेगी। टाइम डाइल्यूशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन दोनों एक फ्रेम में कभी नहीं होते हैं, दोनों अलग अलग फ्रेम में, बिकॉज दो अलग अलग ऑब्जर्वर उसको देख रहे हैं। जब मैं मूव कर रहा हूं तो मेरा जो टाइम है वो मेरा प्रॉपर टाइम है, लेकिन जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो आपका ऑब्जर्व टाइम होगा। तो दिस इज द मेन थिंग, लिख लीजिए इसको। ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। उधर वाला साफ नहीं कर रहा हूं, उधर वाला लिख लीजिए। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक और करते हैं। लिख लिया? ओके डन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, अब थोड़ा सा आपको मैं कंफ्यूज करता हूँ, काफी देर हो गई आप लोग शांति से बैठे हो, थोड़ा सा कंफ्यूज कर, एक पैराडॉक्स की हम बात कर, जो हो नहीं सकता है लेकिन हम उसको सोच तो सकते हैं कि अगर ऐसा हो जाएगा तब क्या होगा। ट्विन पैराडॉक्स। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्विन पैराडॉक्स। थोड़ा सा मैं आप लोगों को कंफ्यूज कर रहा हूं, ये पॉसिबल नहीं है लेकिन हम ऐसा सोच सकते हैं, सोचने में तो मना नहीं है ना। ट्विन पैराडॉक्स, मैं ये तो सोच सकता हूँ ना मुझे नोबेल मिलेगा, आप ये सोच सकते हो ना कि आप गोल्ड मेडलिस्ट होगे, सोचने तो कोई मना नहीं है। और हो सकता है हम हो भी जाए, मुझे नोबेल प्राइज मिल जाए, आपको गोल्ड मेडल मिल जाए, तो सोच तो सक ही सकते हैं, सोचने में तो मना नहीं है, और मेहनत करेंगे तो शायद मिल भी जाएगा। तो ट्विन पैराडॉक्स क्या चीज है कि इसमें मैं क्या कर रहा हूं, अगेन वापस मैं मेरे अर्थ पे रहता हूँ, अर्थ से बाहर मैं नहीं जाऊंगा कभी भी, लेकिन अब मैं अर्थ पे दो ऑस्कर नहीं चाहिए, मुझे नोबेल चाहिए। अर्थ पे मेरे पास में दो ब्रदर है जो कि दोनों के दोनों क्या है, ट्विन है। ए एंड बी आर ट्विन्स, जुड़वा भाई हैं, दोनों जुड़वा भाई है, ए और बी, ठीक है, दोनों जुड़वा भाई है। दोनों जुड़वा भाई है मतलब क्या हो गया कि दोनों एक ही समय में दोनों का बर्थ हुआ है, दोनों का बर्थ टाइम सेम है, दोनों का बर्थ प्लेस सेम है, दोनों का बर्थ डेट सेम है, और दोनों हम शक्ल, जब वो ऑलमोस्ट जब वो ट्विन होते हैं तो ट्विन नॉर्मली बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, उनकी शक्लें एक जैसी होती है, तो दोनों एक जैसे। आज की तारीख में दोनों की एज मैं मान के चल रहा हूं कि वो दोनों 20 इयर्स के हैंडसम बॉय है, ठीक है, बिल्कुल एकदम जवान 20 साल के हैं दोनों, ए एंड बी। अब ए जो है वो उनमें से दोनों भाई में से ए जो है वो एक एस्ट्रोनॉट है,
एस्ट्रोनॉट है, इसका मतलब वो क्या करेगा, अंतरिक्ष यात्री है, अंतरिक्ष में जाएगा। और हमारा यहाँ पर एक ऊपर स्पेस क्राफ्ट है, स्पेस स्टेशन है, उस स्पेस स्टेशन पर ए जा रहा है या मार्स पे जा रहा है। जैसे अभी मार्स पे हमारे काफी हो भी रहे हैं एक्सपेरिमेंट, मार्स पर ए जा रहा है। जब ए मार्स पर जा रहा है या स्पेस क्राफ्ट पे जा रहा है, तो जैसा कि आपके घर में है, मेरे घर में है ना, लाइक आप अपने भाई के साथ अपने घर में बैठे हो और आप अपने भाई को ये कह रहे हो कि मुझे जयपुर जाना है। मान लीजिए आप कानपुर में रह रहे हो और आप कह रहे हो आपको जयपुर जाना है, और मुझे नहीं मालूम कितने डिस्टेंस है, फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई 500 मीटर है, 500 किलोमीटर है। तो आप और आपके भाई आपस में बैठ के घर पे क्या सोच रहे हैं, भाई 500 किलोमीटर जाना है, 500 किलोमीटर जाना है, मतलब अगर आप 60 की स्पीड से जा रहे हो तो आपको 10 घंटे, करीब 10 घंटे लग जाएंगे। और जब आप पहुंचोगे वहां पे तो आपकी एज में 10 घंटे ऐड हो जाएंगे, और जो आपका ब्रदर घर पे रह रहा है उसकी एज में भी 10 घंटे ऐड हो जाएंगे। या मान लीजिए आप जाकर 2-3 घंटे रुककर वापस आ रहे हो और आने जाने में टोटल आपको 1 दिन लग रहा है। तो जब आप गए कहाँ से, कानपुर से आप निम्स आए, निम्स से वापस आप कानपुर जा रहे हो, तो आपको 1 दिन आने जाने में लग गया, 12 घंटे और 12 घंटे 24 घंटे। जब आप वापस अपने घर पे आए तो आपकी एज में कितना दिन इंक्रीज हो गया, 1 डे आपकी एज में इंक्रीज हो गया। आपके ब्रदर की एज में भी 1 डे इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब इसी तरह से जो हमारा एस्ट्रोनॉट है वो यहाँ से स्पेस स्टेशन पे जा रहा है, और स्पेस स्टेशन जो है वो 20 लाइट ईयर्स डिस्टेंस पर है, 20 लाइट ईयर्स, 20 प्रकाश वर्ष दूर है, ठीक है, 20 किलोमीटर नहीं, 20 प्रकाश वर्ष किलोमीटर दूर है। यानी कि आई कैन राइट इट ऑल्सो 20 सी ईयर्स, 20 सी ईयर्स डिस्टेंस पर जा रहा है। जब ए जा रहा है, ए किस वेलोसिटी से जाता है, उसकी वेलोसिटी भी हमने फिक्स कर दी, 0.8 सी वेलोसिटी से अर्थ से एस्ट्रोनॉट ए स्पेसक्राफ्ट पे जाता है और वापस उसी समय आ जाता है, जाकर हाथ लगाकर टच करके हाथ वापस उसी समय वापस अर्थ पे आ जाता है। तो एस्ट्रोनॉट ए के लिए ये डिस्टेंस कितनी होगी, जो कि 0.8 सी वेलोसिटी से जा रहा है, और दूसरा कौन सा है, बी, बी स्टेशनरी है। जब बी स्टेशनरी है तो बी के हिसाब से स्पेसक्राफ्ट की डिस्टेंस क्या होगी, स्पेसक्राफ्ट स्टेशनरी, बी स्टेशनरी, तो 20 लाइट ईयर जो डिस्टेंस है वो उसकी प्रॉपर लेंथ होगी। सर यूनिट गलत है, यूनिट गलत है मतलब किसकी यूनिट, इंटरस्टेलर मूवी की तरह है सर, सेम केस, ये नहीं आएगा, यस नहीं आएगा। क्या मतलब, लाइट स्पीड इज अ डिस्टेंस, यस ऑफ कोर्स, लाइट ईयर्स मैंने लिखा है, इट बिकम्स अ डिस्टेंस। वाला वेलोसिटी को आपने ईयर से मल्टीप्लाई कर दिया, टाइम से, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज अ ईयर, डिस्टेंस हो जाएगी। ये आपका 20 लाइट ईयर्स डिस्टेंस है ये। तो अब मैंने क्या किया, तो जो मेरे पास में प्रॉपर लेंथ अकॉर्डिंग टू बी, जो कि अर्थ पे रह रहा है, वो देख रहा है कि उसका भाई यहाँ से कानपुर से जयपुर जा रहा है, जयपुर जाकर वापस आ रहा है, तो कितना किलोमीटर चलेगा, 500 किलोमीटर जाने का, 500 किलोमीटर आने का, तो उसके हिसाब से वो 1000 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा अकॉर्डिंग टू बी। प्रॉपर लेंथ कितनी हो गई, प्रॉपर लेंथ हो गई मेरे पास में एल नॉट इज 20 सी ईयर्स, 20 लाइट ईयर्स मेरे पास में डिस्टेंस हुई। लेकिन जो जा रहा है बी, ए के लिए डिस्टेंस कितनी होगी, ए को लगे बस उतना ही तो जाना है, कितना वो ऑब्जर्व कर रहा है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0.8 सी वेलोसिटी है। सो अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस observed by observer A, which is moving with
वेलोसिटी 0.8c वेलोसिटी से चलने वाला ऑब्जर्वर, दैट इज ये क्या हो गया हमारा फ्रेम एच डैश। तो एच डैश फ्रेम के अंदर ऑब्जर्व लेंथ कितनी हो गई, एल इज इक्वल टू एल नॉट रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। वैल्यू रख लेते हैं, एल नॉट कितना है 20 सी ईयर्स, 20 सी ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय रूट 1 माइनस 0.8c डिवाइड बाय c होल स्क्वायर। तो c से c कैंसिल हो जाएगा, 0.8 का स्क्वायर यानी कि 0.64, 1 माइनस 0.64 इज 0.6। तो 0.6 को मल्टीप्लाई कर दिया 20 से, तो ये हुआ 12c ईयर्स। यानी कि जो एक खुद के फ्रेम के अंदर ए के हिसाब से जो डिस्टेंस ऑब्जर्व हो रही है वो 12 लाइट ईयर्स डिस्टेंस है। मीन्स वो 12 लाइट ईयर्स ही चलना है उसको, 12 लाइट ईयर्स में उसको स्पेस स्टेशन मिल जाएगा। जब 12 लाइट ईयर्स चल रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है 0.8c। so the time taken by a, so the time taken by a, एक को 12 सी ईयर्स डिस्टेंस चलनी है। जब 12 सी ईयर्स डिस्टेंस चल रही हैं तो आपको किस वेलोसिटी से 0.8c वेलोसिटी से, तो टाइम कितना हुआ, टाइम टेकन इज कितना हो जाएगा, टाइम इज डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी which is equals to 12c years डिवाइड बाय 0.8c। c से c कैंसिल हुआ तो ये हो गया आपका 120 डिवाइड बाय 8, 120 डिवाइड बाय 8 एंड 120 डिवाइड बाय 8 कितना हो जाएगा 15 इयर्स। दैट मीन्स जो ए है उसको 15 साल लगेंगे स्पेसक्राफ्ट पे जाने पे, 15 साल जाने के और 15 साल वापस आने के। तो ए के द्वारा जो टोटल डिस्टेंस, जो टोटल टाइम होगा, टोटल टाइम टेकन बाय द ए, टोटल टाइम टेकन बाय ए इन कंप्लीट जर्नी, कंप्लीट जर्नी में कितना साल लग गया 15 प्लस 15 इज 30 इयर्स। तो जब वो वापस आएगा, अभी जब जा रहा था वो कितना है 20 साल का, जब वो वापस आएगा तो वो कितना साल का हो जाएगा 20 साल तो उसको जर्नी में लग जाएंगे। तो उसकी एज, नाउ एज उसकी क्या हो जाएगी 50 इयर्स, 30 प्लस 20 50 इयर्स का बूढ़ा आदमी बन जाएगा ए। ये ए के लिए है। तो व्हाट अबाउट बी, बी कहां पर है, बी अर्थ पर है। बी के हिसाब से ए 20 लाइट ईयर्स जा रहा है, 20 लाइट ईयर्स वापस आ रहा है, वेलोसिटी 0.8c है। तो अकॉर्डिंग टू बी जो टाइम जो लगेगा, टाइम टेकन बाय ए का टाइम कितना हुआ, वो टाइम कितना निकला, डिस्टेंस कितनी 20 लाइट ईयर्स, 20c ईयर्स डिवाइड बाय किस वेलोसिटी से जा रहा है 0.8c वेलोसिटी से जा रहा है, 0.8c से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 200 डिवाइड बाय 8 दैट इज 25 ईयर्स। तो बी के हिसाब से 20 साल 25 साल जाने में लगेंगे, 25 साल वापस आने में लगेंगे। सो बी की एज ऑफ बी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 25 और 25 50 साल तो उसको ट्रैवलिंग में लग गए और 20 साल का वो अभी है। तो ए की एज कितनी हो जाएगी 50 प्लस 20 70 ईयर्स। यानी कि जब ए वापस आएगा तब बी जो है वो 70 साल का बूढ़ा इंसान हो जाएगा। बी की एज 70 साल होगी, जबकि ए की एज अभी जो हमने निकाली 50 ईयर्स होगी। दोनों जुड़वा भाई थे, दोनों एक साथ पैदा हुए थे, लेकिन दोनों के बीच अब टाइम डिफरेंस आ गया, गैप आ गया। जब वापस आया तब दोनों, जैसा भी मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया था,
आप कानपुर में रह रहे हैं, कानपुर से आप जयपुर आ रहे हैं, जयपुर आके वापस कानपुर जा रहे हैं, तब उस केस में क्या हो रहा है, आपको मान लीजिए एक दिन जाने में 12 घंटे जाने में लग रहे हैं, 12 घंटे आने में लग रहे हैं, ठीक है। तो आप जब वापस अपने घर पे आ रहे हो तो आपकी एज में प्लस 1 डे ऐड हो गया, आपके पेरेंट्स की एज के अंदर प्लस 1 डे ऐड हो गया, तो दोनों की एज में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दोनों की एज में एक एक दिन बढ़ गया। लेकिन यहाँ पर फर्क पड़ गया, कब फर्क पड़ गया, जब आपकी वेलोसिटी लाइट के कंपेरेबल वेलोसिटी है, तब उस केस में क्या हुआ, आपका फ्रेम डिस्टेंस जो 500 किलोमीटर जो डिस्टेंस में कानपुर से जयपुर की मान रहा हो, वो 500 किलोमीटर डिस्टेंस नहीं ऑब्जर्व करके आपको डिस्टेंस कम मिल रही है। जब आप अपने फ्रेम के अंदर कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, मान लीजिए आप 5 घंटे में डिस्टेंस ट्रेवल कर लेते हो, तो 5 घंटा जाने का 5 घंटा आने का, अब वापस आ जाए तो आपके प्लस 10 घंटे ऐड हुए। लेकिन आपके पेरेंट्स के हिसाब से उनको क्या लग रहा है, आप तब तक जा रहे हो 12 घंटे जाने के 12 घंटे आने के, यानी कि वो अपनी लाइफ में एक दिन आगे बढ़ जाएंगे। आप कितने घंटे बढ़े, सिर्फ 10 घंटे आगे बढ़े। यही यहाँ पर हो रहा है। ए के हिसाब से उसको 15 साल जाने में लगेंगे, 15 साल वापस आने लगेंगे, वो 50 साल की एज का होगा। जबकि बी के हिसाब से ए को 25 साल जाने में लगेंगे, 25 साल वापस आने में लगेंगे। ए की एज क्या हो गई, 20 तो पहले ही था जब वो रवाना हुआ था, जब तो 20 प्लस 50 70 ईयर्स। बी की एज वापस जब आएगा, ए जब वापस आएगा तो 70 साल हो जाएगी। दैट मीन्स दोनों जो जुड़वा भाई थे, अब दोनों के बीच में 20 साल का गैप आ जाएगा। और जब गैप आ गया 20 साल का, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ए जो है अपना फ्यूचर देख सकता है बी के अंदर, क्योंकि बी और ए दोनों जुड़वा थे। तो ए अगर 20 साल बाद जब 70 साल का होगा, तब वो समझ सकता है कि जैसा बी दिख रहा है वैसा ही वो ए दिखेगा, क्योंकि दोनों जुड़वा है। तो बी ए जो है वो अपना फ्यूचर बी में देख सकता है कि 20 साल बाद में वो किस तरह का दिखाई देगा। हम कभी भी टाइम को ना तो नेगेटिव कर सकते हैं और ना ही हम टाइम से बियॉन्ड जा सकते हैं। हम टाइम को ऐसा नहीं एक्सटेंड करके वापस पीछा जाए, टाइम को हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये पैराडॉक्स हमको क्या बता रहा है, ये पैराडॉक्स ये बता रहा है कि अगर आपने दो जुड़वा में से एक जुड़वा को भेजा और जब वो वापस आएगा तो वो यंग हो जाएगा। हुआ क्यों, ऐसा हुआ क्यों, ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। और इसी एग्जाम्पल को टाइम डायलेशन से भी हम समझा सकते हैं। टाइम डाइल्यूट हो जाएगा, यानी कि बी की जो घड़ी है वो बहुत स्लो चलेगी। अब बी की घड़ी कौन सी है, हाथ वाली रिस्ट वॉच नहीं। हर आदमी की अपनी एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। हमारा हार्ट पंप करता है, ठीक है। अगर वो पंप स्लो कर रहा है तो क्या हो रहा है, डेफिनेटली मेरी एज बढ़ गई। अगर वो पंप फास्ट पंप कर रहा है हार्ट, दैट मीन्स क्या हो गया, मेरी एज कम हो गई। मेरे पास में साइकिल फिक्स है, मीन्स मेरा हार्ट, मान लीजिए मेरे साइकिल फिक्स है कि 1 लाख पंप करना है, 1 लाख पंप करने के बाद मैं परस हो जाऊंगा। अब 1 लाख मुझे पंप जो करने हैं, अगर मैं स्लो कर रहा हूँ, मेरा हार्ट बहुत स्लो पंप कर रहा है, तो 1 लाख में मुझे बहुत टाइम मिल गया। लेकिन मेरा अगर पंप बहुत फास्ट है, तब मेरा 1 लाख का टाइम फटाक से खत्म हो जाए। इसीलिए जितने भी एथलीट्स होते हैं उनकी एज कम होती है, लेकिन जो लोग योगा करते हैं, जो लोग अपना इसको है ना, मतलब अगर हार्ट बीट को हमने संतुलित कर लिया, हमने उसको कंट्रोल कर लिया, तो मैं मेरी एज बढ़ा सकता हूँ। वो तो एक अलग बात हो गई, उस बात का इससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर बायोलॉजिकल क्लॉक ए के साथ में जा रही है, तो ए का जो टाइम होगा वो प्रॉपर टाइम होगा। बी जो टाइम नोट करेगा वो ऑब्जर्व टाइम होगा। वो पैरा मैं नहीं करूंगा, वो आप लोगों को करना है। और कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए, अदरवाइज इसमें मैंने अभी जो किया है वो मैंने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को काम में लिया है। आप लोगों को टाइम डायलेशन का करके देखना है, रिजल्ट सेम आएगा। 70 ईयर्स, 50 ईयर्स, गैप 20 ईयर्स, सेम रिजल्ट आएगा। गैप 20 ईयर्स का सेम रिजल्ट आएगा। मैं देखता हूँ भाई वीडियो ब्लर आ रहा है, तो एक सेकेंड, ब्लर क्यों हो रहा है। अब देखो, अदरवाइज ये टॉपिक मेरी तरफ से कंप्लीट है। आप लोग इसको लिख लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।
आज भी आपकी क्लास में 59-60 के आसपास स्टूडेंट आ रहे हैं, बाकी स्टूडेंट अभी तक नहीं आए हैं, तो बाकी स्टूडेंट्स को भी प्लीज रिक्वेस्ट करो भाई। अंश ब्लर आ रहा है? अब भाई ब्लर क्यों आ रहा है? आप भी अपने वहां से या तो नेट को एक बार सही करके देखो। मैंने तो उसको रीफोकस कई बार कर लिया। क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक है। तो आज का कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, मैं आप लोग का, आप चाहो तो ऑडियो ऑन कर दूं, अदरवाइज टॉपिक इज ओवर। ओके, डन। सो कैन यू क्लोज द मीटिंग? क्लास ओवर? ओके, ओके भाई, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास के अंदर ये क्या है, एज डिफरेंस स्पेस में जाने से, स्पेस का मतलब नहीं है हमको, यहाँ पे डिस्टेंस से हमने मतलब लिया है, स्पेस से कोई मतलब नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे मास वेरिएशन, वो क्या है उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास ओवर। ओके भाई। पार्दू, ये डिस्टेंस, हमको यहाँ पे डिस्टेंस से मतलब है, स्पेस से कोई मतलब नहीं है। आप कहीं पर भी डिस्टेंस ले लीजिए, ऐसी डिस्टेंस ले लीजिए जहां पर आप अपनी वेलोसिटी को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकते हैं, वो जरूरी है। ओके।